हर इंसान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रोल में इस जीवन में अपना कर्म कर रहा है। ईमानदारी से अपना कर्म करना यानी सबके कर्म की अग्नि अलग-अलग है, लेकिन हर इंसान जो उस अग्नि में अपने आप को ईमानदारी से तपाता है, जलाता है, निखर के निकलता है। फिर उसके बाद जो फल मिलता है उसका संतोष। स्वाध्याय का मतलब होता है खुद का अध्ययन करना, कुछ समय अपने लिए निकालना, अपने बारे में मंथन करना, समझना। वो आपकी ज्ञान की चीजें हो सकती हैं, उसमें मदद आपको ग्रंथ कर सकते हैं, अच्छी-अच्छी बातें कर सकती हैं, लोगों के विचार कर सकते हैं जो बहुत अच्छे विचार हैं, उन्हें वो कर सकते हैं। उन सब के बारे में सोचना, समझना। फिर हम क्या करते हैं, आखिरी में कहा जाता है ईश्वर प्रणिधान, यानी ईश्वर को फिर समर्पित कर देना। कर्म हमारे फल बस में था, उसके बाद हमारे नहीं है, तो कर्म 100% किया, उसके बाद ईश्वर को समर्पित कर दिया कि हे ईश्वर, मेरे पास जो करने का था मैंने ईमानदारी से किया है, अब आपको समर्पित करते हैं। तो ईश्वर फिर उसके आगे की नैया संभालता है। ये हमारा अध्यात्म समझिए, ज्ञान परंपरा समझिए, जो भी हम एक आस्था हम अपने ईश्वर पर रखते हैं। लेकिन कर्म अगर हमारा गलत है तो फल की आशा भी उसी तरीके से मिलनी है, फिर वो हमारे हिसाब से नहीं हो सकती। लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है कि वो अपने कर्म के बारे में नहीं सोच पाता और फल की इच्छा में सबसे पहले सोचता है, फिर वो पूरी नहीं होती, फिर तनाव हो जाता है और फिर अवसाद हो जाता है, फिर बीमारियां हो जाती हैं, परेशान हो जाता है। तो इस चीजों को थोड़ा सा हम अगर समझते हैं, आसन है हमारे योग में, उसे अपनाते हैं, सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ करते हैं, तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है, शरीर भी उसमें एक्सरसाइज से थकता है, और जिससे आप अपने शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा को भी निर्मित करते हैं। वो इसमें बहुत मदद करता है अवसाद से निकलने में, और अवसाद ना हो उसके लिए। दूसरा, हमारे में एक बाल आसन है, शव आसन, और हमारे शशक आसन है। ये सारी चीजें इन सब समस्याओं में बहुत ज्यादा आराम देने का काम करती हैं। प्राणायाम में अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, उद्दीप्त प्राणायाम, जिसे ओम चैंटिंग भी कहते हैं, ओम का उच्चारण। इन्हें करने से भी हमारी विल पावर बहुत मजबूत होती है और हमें राहत मिलती है इन सब चीजों। प्रत्याहार इंद्रियों को रोकने का काम है, अपने हिसाब से ढालने का काम है, ये करते हैं। और एक टूल्स देते हैं वो चित्त प्रसाधन की, क्योंकि देखिए हमारे सारा खेल हमारे विचारों का है। विचार जब हमारी बहुत ज्यादा अति पार कर देते हैं ना किसी चीज की, तो ही समस्या को पैदा करते हैं। तो विचार हमारा कैसा हो ये भी हमें सीखना पड़ता है, कि शुद्ध विचार अगर रखते हैं जिसमें चित्त प्रसादन के बारे में बताते हैं, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख है पिंड दुख विषयाणाम भावनाता चित्त प्रसादन। जीवन में हमारे इर्द गिर्द जो है वो चार तरह के लोग होते हैं। आप कभी सोचने की कोशिश कीजिएगा कि आपके जीवन में आपको चार तरीके के लोग मिलते हैं। या तो बहुत सुखी लोग आपके इर्द गिर्द होंगे, या बहुत दुखी लोग होंगे, या ऐसे लोग होंगे जिनसे आपको सीखने को कुछ मिल रहा है, या ऐसे होंगे जो आपको परेशान करते होंगे। तो ऐसे लोगों से हम अपने मन को कैसे शुद्ध रखें, कैसे बचा कर रखें, इसका भी तरीका सिखाया जाता है। इसका मैत्री और करुणा के साथ में सबसे ज्यादा शुद्ध एग्जाम्पल ना आप कृष्ण और सुदामा जी का देख सकते हैं। कृष्ण जी कितने संपन्न थे और सुदामा जी कितने गरीब थे, लेकिन उसमें भाव उन्होंने हमेशा क्या ईर्ष्या का भाव नहीं रखा। उन्होंने कृष्ण अमीर थे, सुखी थे, तो उन्होंने सुदामा ने उनके प्रति मैत्री का भाव रखा, मित्रता का भाव रखा। और सुदामा गरीब थे, दुखी थे, कृष्ण ने उनके प्रति करुणा का भाव रखा। ये चित्त की शुद्धि थी। शुद्ध चित्त रहेगा तो विचार ऐसे आएंगे, नहीं तो ईर्ष्या के आते हैं। और ईर्ष्या किसी का नुकसान नहीं करती, ईर्ष्या केवल अपना खुद का नुकसान करती है। इसलिए दूसरे में हम बोलते हैं कि पुण्य, मुदितो, मुदितो का मतलब होता है आभार व्यक्त मानना, किसी का आभार मानना। पुण्य यानी ऐसा कोई मनुष्य आपका
जो आपको कुछ सिखा जाता हो। कई बार क्या होता है, कुछ सिखा के जाता है ना, तो हम उसको कहते हैं अरे ये बहुत अपने आप को समझता होगा इसलिए ऐसा बोल बोल के गया। नहीं, अगर हम ये भाव हटाकर ये सोचे कि उससे हमें कुछ सीखने को मिला, तो वहीं पर हमारा मुदितों का भाव हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक दुकानदार है, वो दुकान खोला है, उसी के बगल में 4 दिन बाद एक दुकान खुल जाती है, और वो उसका कस्टमर जो है उसकी दुकान पर जाना शुरू कर देता है। अब वो पहला दुकानदार क्या करेगा, अगर अशुद्ध चित्त का है तो वो क्या करेगा, वो दूसरे की बगल वाले की कस्टमर को भड़काएगा, या मतलब एक तरह से टांग खींचने का काम करेगा। जो समय वो अपने सुधार में लगा सकता था, वो समय वो किसमें लगा रहा है, वो एनर्जी किसमें लगा रहा है, दूसरे के काम बिगाड़ने में। लेकिन अगर वही चित्त शुद्धि करने के बाद अगर वो है, तो वो क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा आखिर वो ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से उसकी दुकानों पर लोग आ रहे। देखिए, उसका चित्त भी शुद्ध हो रहा है, विचार भी उसके अच्छे बन रहे हैं, तनाव भी नहीं पैदा हो रहा है, तनाव भी नहीं पैदा हो रहा है। जो अवसाद के गड्ढे में उसको ढकेल सकता है, वो उस अवसाद को अपने अंदर पैदा नहीं, उस तनाव को पैदा ही नहीं होने दे रहा अपने विचारों के बल पर। वो उसको ऑब्जर्व करता है कि क्या कर रहा है, उससे सीखता है, और उसमें अपना इनोवेशन करके अपने अपने कर्म क्षेत्र में अप्लाई करता है, और अंत में मन ही मन कहता है कि तुम मेरे जीवन में आए, मुझे कुछ सिखा कर गए। ये है पुण्य व्यक्ति के प्रति मुदित। चौथा है हमारा उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब हमेशा समझते हैं कि किसी को अपमानित कर देना, छोड़ देना, ऐसा। उपेक्षा का मतलब होता है इग्नोर करना, जिसे साधारण भाषा में हम कहते हैं इग्नोर। हमें कहते हैं और आखिरी में अपुण्य। अपुण्य व्यक्ति के साथ इग्नोर की बात करी जाती है। जैसे कह जीवन में हमारे कुछ लोग ऐसे इर्द गिर्द होते हैं जिनका टारगेट ही होता है कि वो आपको कैसे परेशान कर लें। अब वो परेशान करें और आप परेशान हो जाएं, करना उसका चित है, क्योंकि वो उसका कर्म है, उसका कर्म ऐसा ही है। लेकिन परेशान हो जाना या ना होना, ये हमारे बस में था। लेकिन हम हो अगर जाते हैं तो हम खुद अपने दुश्मन है, क्योंकि शरीर आपका, उसमें रहने वाली मन आपकी, चित्त आपका, बुद्धि आपकी, दूसरा उसे कैसे परेशान करके चला गया। ये दृढ़ संकल्प हमारा होना चाहिए कि शरीर हमारा है, मन हमारा, चित्त हमारा, बुद्धि हमारी है, हम दूसरे से उसको कैसे परेशान होता देख सकते हैं, उसके करनी से हम अपने अंदर तनाव क्यों पैदा कर सकते हैं, हम अपने आप को बीमारी में क्यों ढकेले। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई आपके इर्द गिर्द दिखता है, तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं इग्नोर। कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो कीचड़ पलट कर आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल इसको भी देना चाहेंगे। आप लोग उम्मीद करते हैं बोर ना हो रहे हो मेरे इस 300 चीजों से। नहीं रुचि जी, बोलिए, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, सुनना अच्छा तो लग रहा। जैसे आप एक एग्जांपल, जैसे आप मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल पे हैं, ये सबने महसूस किया होगा। ट्रैफिक सिग्नल पे हम खड़े होते हैं, आगे दिखता है कि रेड लाइट है, लेकिन कुछ लोग हमारे पीछे ऐसे आ जाते हैं, हॉर्न बजाना बंद ही नहीं करते। अब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, अगर आप निकल कर उनको समझाने की कोशिश करेंगे, सीधी सी बात है, बहस हो जाएगी। क्योंकि अगर उस इंसान को रेड लाइट नहीं दिख रही, तो उसे आपकी बात क्या समझ में आएगी। बहस होगा, बहस से तनाव बढ़ेगा, तनाव से आप परेशान होंगे। तो समझदारी ऐसी है कि हम अपना बंद रखते हैं, जब बजाने दो जिसको जो बजाना है, हम जब रास्ता खुलेगा तो हम अपने हिसाब से निकल लेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जीवन में हमारे ऐसे इर्द गिर्द बहुत सी चीजें होती हैं, उन सब से हमें कैसे बच के रहना है, कैसे संभलना है, ये हम पर डिपेंड करता है। और ये सारी विल पावर हमें अपनी ज्ञान परंपरा, क्योंकि हमारे वेद जो है इसके आधार होते हैं, और वेद से ही हमारे आयुर्वेद, योग, ये सारी पद्धतियां वहीं से निकल करके आई हैं। जब हम एक जो अवसाद ग्रसित व्यक्ति होता है ना, जो अवसाद में जा चुका है, मतलब वो रोगी बन चुका है, उसकी थॉट की सबसे बड़ी चीज क्या होती है, वो मन में ये बात आता है, मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता। उसका ये जो निगेटिव थॉट है ना, सबसे पहले तो हमें सकारात्मक बातों से, सकारात्मक पद्धतियों से, योग से, चीजों से, इन सब चीज से उसके विचार को से उसको ऊपर उठाने की जरूरत हो जाती है, जिसे काउंसलिंग कहते हैं। उसे विचारों को ऊपर उठाना हो जाता है कि नहीं, आप अपने विचार को सकारात्मकता से नकारात्मक, जो आपके नकारात्मक है उसे सकारात्मक में हम बदलेंगे।
सहारा देंगे उसे। तो इससे वो कहीं न कहीं कब कौन-सी बात उसको क्लिक कर जाए और कब वो अपने ऊपर काम करना मन में शुरू कर दे, ये कहा नहीं जा सकता।